अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ट्रू फॉल्स है और उसके 5 पार्ट हैं। ये 5 पार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एब्सोलूट वैल्यू के बारे में बताना चाहती हूँ कि एब्सोलूट वैल्यू क्या होती है। जब आपको एब्सोलूट वैल्यू की समझ आ जाएगी तो आपसे ये 5 पार्ट ईजिली हो जाएंगे। देखिए एब्सोलूट वैल्यू क्या होती है। एब्सोलूट वैल्यू का मतलब है फासला। नंबर लाइन पे जो फासला है वो हमारी एब्सोलूट वैल्यू है। मैं आपको नंबर लाइन बना के दिखा देती हूँ। जब नंबर लाइन होती है यहाँ 0 होता है, यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ +3 और सो ऑन, ऐसे ही आगे जा रहा है। यहाँ -1, यहाँ -2 और यहाँ -3 और ये भी आगे जा रहा है। ये नंबर लाइन है। अब जब हम देखते हैं कि 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके +3 तक जो फासला है वो कितना आ रहा है, तो हम देखते हैं 0 से 1, 2, 3 यानी 3 नंबर्स को हमने क्रॉस किया, 3 नंबर को हमने क्रॉस किया तब जाके हमारा फासला आया। तो ये फासला क्या हो जाएगा, +3। ठीक है। इसी तरह अगर 0 से हम लेते हैं और -3 की तरफ जाते हैं तो -3 तक जाते हुए भी 1, 2, 3 तो ये भी +3 आएगा, -3 नहीं आएगा क्योंकि फासला हमेशा पॉजिटिव होता है, फासला नेगेटिव नहीं आ सकता। जब फासला हमेशा पॉजिटिव है तो 0 से -3 की तरफ जाओ या 0 से +3 की तरफ जाओ, जो फासला है वो +3 ही है। तो एब्सोलूट वैल्यू का मतलब यही है कि फासला, और इसको डिनोट करते हैं इस तरह, यानी कि 3 का अगर हम फासला निकाल रहे हैं ये एब्सोलूट वैल्यू के लिए आगे पीछे ऐसे बार लगा देते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एब्सोलूट वैल्यू है, ये फासला है। अब ये 3 तो निकल आया। अब ये 3 किसका फासला है, ये 3 +3 और -3 का फासला है। ठीक है, +3 का फासला भी 3 है और -3 तक का फासला भी 3 है। तो एब्सोलूट का मतलब है फासला, यानी कि +3 जो फासला हमने तय किया 0 से लेके -3 तक, तो फासला +3 आया। 0 से लेके +3 तक जो फासला तय किया है वो +3 आया है। तो इसका मतलब है जो एब्सोलूट वैल्यू है ये फासला है, तो ये +3 है। तो जब एब्सोलूट वैल्यू को यानी एब्सोलूट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो एक दफ़ा +3 आएगा और एक दफ़ा -3। क्यों? क्योंकि +3 तक जब हमने फासला तय किया वो भी 3 आया और -3 तक जो हमने फासला तय किया 0 से -3 तक वो भी +3 आया। तो जब हम एब्सोलूट को ख़त्म करते हैं तो हम उसे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। बात समझ आ गई? अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है x एब्सोलूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 हैज़ ओनली 1 सोल्यूशन। देखें 0 स्टार्ट ही 0 से होता है तो 0 का फासला 0 पे क्या होगा, वो 0 ही होगा। तो 0 के साथ प्लस या नेगेटिव नहीं आता। तो ये बात ट्रू है कि एब्सोलूट वैल्यू जो 0 की है वो क्या है, ओनली 1 सोल्यूशन, क्योंकि 0 के साथ प्लस या नेगेटिव नहीं आता, सिर्फ 0 अकेला आता है, तो ये 1 सोल्यूशन ही होगा। तो ये बात क्या है, ये बात ट्रू है। ठीक है। सेकंड पार्ट को देखें, ऑल एब्सोलूट वैल्यू इक्वेशन हैव 2 सोल्यूशन। वो कह रहा है तमाम जो एब्सोलूट वैल्यू इक्वेशंस हैं, तमाम जो एब्सोलूट वैल्यू इक्वेशंस हैं उनके 2 सोल्यूशन है। तो ये बात क्या होगी, फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि 3 का तो होगा +3 -3, 2 का भी होगा +2 -2, सब का होगा, लेकिन जो 0 है उसमें तो आपके पास प्लस या माइनस में नहीं आता। तो इसलिए एब्सोलूट वैल्यू जो इक्वेशन है हैव 2 सोल्यूशन, ये बात गलत है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये फॉल्स है। हर एब्सोलूट इक्वेशन के 2 सोल्यूशन नहीं होते। अब तीसरा पार्ट देखें, द इक्वेशन x बार इज इक्वल टू 2 इज इक्वलेंट टू x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2। मैंने अभी आपको बताया है कि जब एब्सोलूट वैल्यू लिखी हुई होती है तो एब्सोलूट को जब ख़त्म करेंगे तो एक दफ़ा +x आएगा और एक दफ़ा -x आएगा, क्योंकि ये 2 के इक्वल है, क्योंकि ये 2 के इक्वल है, तो ये 2 के इक्वल है
तो यहाँ पॉजिटिव है तो x इज इक्वल टू 2 ही आएगा, और यहाँ जब नेगेटिव है तो दोनों तरफ नेगेटिव लेंगे तो x की वैल्यू -2 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि ये बात ठीक है कि अगर इक्वेशन x बार इज इक्वल टू 2 हो तो ये किसके बराबर होता है, एक दफ़ा पॉजिटिव 2 के और एक दफ़ा नेगेटिव 2 के। तो ये बात ट्रू है। ठीक है, फोर्थ पार्ट को देखिए, द इक्वेशन x -4 एब्सोलूट वैल्यू इज -4 हैज़ नो सोल्यूशन। अब ये बात आप जहन में बिठा लो कि जो एब्सोलूट वैल्यू होती है वो नेगेटिव के बराबर नहीं होती। क्यों? क्योंकि फासला कभी भी नेगेटिव नहीं आता। एब्सोलूट वैल्यू का क्या मतलब है? एब्सोलूट वैल्यू का मतलब है फासला। x -4 किसके बराबर है? उसने कहा -4, तो फासला कभी माइनस में नहीं आ सकता, फासला हमेशा पॉजिटिव आता है। तो उसने कहा हैज़ नो सोल्यूशन। तो ये बात ट्रू है कि फासला कभी नेगेटिव में नहीं आता। तो यहाँ नेगेटिव -4 लिखा हुआ है, यानी कि -4 है तो नेगेटिव है, तो इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है। ये बात ट्रू है। द इक्वेशन 2x - 3 इज इक्वल टू 5 इज इक्वलेंट, बराबर है 2x - 3 इज इक्वल टू 5। ये बात ठीक है। आगे 2x + 3 इज इक्वल टू 5। ये प्लस कहाँ से आया? प्लस तो नहीं आ सकता क्योंकि 2x - 3 के साथ एक दफ़ा प्लस लिखा जाएगा और एक दफ़ा माइनस लिखा जाएगा, और फिर 5 के साथ एक दफ़ा प्लस आ जाएगा और एक दफ़ा माइनस आ जाएगा। तो इसके साथ तो प्लस नहीं आ सकता, तो ये बात गलत है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। बात समझ आई? यानी इस क्वेश्चन से हमें ये पता चला कि जो हमारे पास इक्वेशन होती है, जो एब्सोलूट वैल्यू होती है, वो नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकती। ठीक है, और दूसरी हमें ये बात पता चली है कि अगर हमारे पास एब्सोलूट वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 2 है और एक दफ़ा -2 है। और बस यही बात हमें पता चली और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 की आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमने इसका सॉल्यूशन निकालना है। आपको पता है कि जब एब्सोलूट वैल्यू होती है, मैंने अभी आपको बताया है कि एब्सोलूट को जब हम ख़त्म करेंगे तो एक दफ़ा ये पॉजिटिव आएगा और एक दफ़ा ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? +3x - 5 इज इक्वल टू 4, एक ये वैल्यू आ गई। अब एक दफ़ा ये नेगेटिव के साथ आएगा, -3x - 5 इज इक्वल टू 4। ठीक है, वैसे पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैंने समझाने के लिए यहाँ एक दफ़ा प्लस लिख दिया और एक दफ़ा नेगेटिव लिख दिया। अब प्लस है तो इसको हल करेंगे, +3x - 5 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -3x, और माइनस जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो +5 इज इक्वल टू 4। -5 उधर जाएगा, 3x इज इक्वल टू 4, -5 उधर गया तो +5 आ गया। यहाँ -3x को वैसे ही रहने देंगे और 5 उधर जाएगा तो 4 - 5 आ जाएगा। ठीक है, 3x वैसे का वैसे, 4 + 5 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और इसको देखें, -3x 4 - 5, देखें इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो हम माइनस करेंगे। 5 में से 4 गया 1, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू वाला आता है। 4 में से 5 बड़ी वैल्यू है, 5 के साथ माइनस का साइन है, तो ये -1 आएगा। यहाँ 3x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 9/3 बन जाएगा। 3 और 9 जब काटेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। ठीक है, और इसको -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, -1/-3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू 1/3 बन जाएगा। ये x की 2 वैल्यूज़ आ गई। अब x की 2 वैल्यूज़ आ गई, अब हमने क्या करना है? अब हमने चेक करना है। चेक करने के लिए जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू होती है उसमें हम क्या करेंगे? x की वैल्यू पुट करेंगे। इस वैल्यू में x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? 3x की वैल्यू क्या निकली है? 3 निकली है, तो इसकी जगह पे 3 पुट कर देंगे, फिर -5 इज इक्वल टू 4।
इसको हल करते हैं, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। 9 माइनस 5 क्या हुआ, 4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। 4 एब्सोल्यूट वैल्यू है तो ये पॉजिटिव 4 ही आएगा। 4 इज इक्वल टू 4, तो ये बात ट्रू हो गई कि जो हमारे पास x की वैल्यू 3 निकली है ये बिल्कुल ठीक निकली है। अब यहाँ x इज इक्वल टू 1/3 भी इसी में पुट करके देखते हैं। 3x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1/3, फिर -5 इज इक्वल टू 4। 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। देखिए एब्सोलूट वैल्यू -4 की भी क्या आएगी, 4, क्योंकि एब्सोलूट का क्या मतलब है, फासला। तो 0 से लेके -4 तक जो फासला है वो भी +4 ही आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ जो हमारे पास आंसर आएगा 4 इज इक्वल टू 4 भी आएगा और ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा x का, तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। हमने पुट करके देखा तो इक्वल आया, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया है वो आएगा 3 भी आ जाएगा और 1/3 भी आ जाएगा और ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को। बहुत इजी एक्सरसाइज है, सारे पार्ट एक जैसे ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो है 1/2 एब्सोलूट 3x + 2 फिर -4 इज इक्वल टू 11। हमने क्या करना होता है, हमने लेफ्ट साइड पे सिर्फ एब्सोलूट वैल्यू को लेके आना होता है और बाकी तमाम वैल्यूज राइट साइड पे लेके जानी होती हैं। तो यहाँ -4 है, -4 बराबर के इस तरफ है, जब वो उस तरफ जाएगा, बराबर के उस तरफ जाएगा तो वो +4 हो जाएगा। 11 + 4 15 हो जाएगा। अब यहाँ 1/2 है, 2 नीचे है यानी कि डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके बराबर के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 × 2 आ गया और यहाँ 30 आ गया। अब देखें हमारे लेफ्ट साइड पे सिर्फ एब्सोलूट वैल्यू अकेली खड़ी हुई है और राइट साइड पे हमारे पास एक वैल्यू है। जब इस तरह की शक्ल आती है तो अब आगे हल करना हमारे लिए बहुत आसान है। एब्सोलूट को ख़त्म करेंगे, 3x + 2 के साथ एक दफ़ा पॉजिटिव आएगा, 3x + 2 के साथ एक दफ़ा नेगेटिव आएगा और फिर आगे क्या करना है, आगे मैंने नहीं लिखा, ये काम आप खुद कर लें, बहुत ईजी है। 3x + 2 हो जाएगा, +2 उधर जाएगा, -2 हो जाएगा, 30 में से 2 को माइनस करेंगे तो 28 आ जाएगा। 3 को 28 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ -3x और -2 हो जाएगा, -2 जब उधर जाएगा +2 हो जाएगा और वो 32 हो जाएगा। 32 को 3 पे डिवाइड करेंगे और हमारे पास x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। एक x की वैल्यू, दूसरी x की वैल्यू। जब 2x की वैल्यू निकालेंगे फिर हम चेक करेंगे, एक x की वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू पे ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, अगर बराबर आ जाएगा तो वो हमारे सोल्यूशन सेट में जाएगा और फिर दूसरी वैल्यू को भी x की इसमें ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो है x की दोनों वैल्यूज़ वो सोल्यूशन सेट में लिखी जाएंगी। अगर एक वैल्यू पे आएगा और दूसरी वैल्यू पे नहीं आएगा तो उस एक वैल्यू को हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे और दूसरी वैल्यू को सोल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हो चुका है। थर्ड पार्ट जो है वो बहुत इजी है। आपके पास अगर बुक है, आप खोल के बैठे हो तो उसमें थर्ड पार्ट को देख लो। सिर्फ एब्सोलूट वैल्यू लिखी हुई है, फिर इक्वल टू कोई वैल्यू है, तो इसमें कुछ ये रफर करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप एब्सोलूट को खत्म करोगे, एक दफ़ा प्लस में आएगा, एक दफ़ा नेगेटिव में आएगा, फिर एक्स की वैल्यू निकालोगे, फिर चेक करने के लिए एक्स की वैल्यूज पुट करोगे और जहां लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा वो हमारे सोल्यूशन सेट में चली जाएगी एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो थर्ड पार्ट आप खुद कर लें। फोर्थ पार्ट को देखें, यहाँ एब्सोलूट वैल्यू 3 + 2x लिखा हुआ है इक्वल टू फिर एब्सोलूट वैल्यू 6x - 7 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो जो आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 है वो भी इसी तरह है। आप एग्जाम्पल नंबर 2 को थोड़ा सा अच्छे तरीके से देख लो, पढ़ लो, वहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है। जब इस तरह की सिचुएशन हो, लेफ्ट साइड पे भी एब्सोलूट वैल्यू हो और राइट साइड पे भी एब्सोलूट वैल्यू हो, तो एग्जाम्पल 2 को आप देखो, उस पर लिखा हुआ है अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो इस वैल्यू को एब्सोलूट को जब ख़त्म करेंगे, इस वैल्यू को यानी कि लेफ्ट साइड को हम वैसे ही लिख देंगे, जो राइट साइड है उसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे और फिर एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे। ये मैथ का रूल है।
नहीं समझ आ रही, आप एग्जाम्पल नंबर यही एक्सरसाइज 7.2 की जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसको अच्छे तरीके से देख लो, समझ लो, फिर आपको ये इजीली समझ आ जाएगी। बस ये रूल है कि जो फर्स्ट है, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी जो एब्सोल्यूट को ख़त्म करेंगे इसको वैसे ही लिखेंगे, लेकिन राइट साइड की जो एब्सोल्यूट को ख़त्म करेंगे एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ आएगा और एक दफ़ा नेगेटिव के साथ आएगा। आगे क्या करना है, वही काम, एक्स को इधर ही लेके आएंगे, एक्स के बगैर वाली वैल्यू उसको उधर ले जाएंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, इधर से भी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर चेक करने के लिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, अगर बराबर आ जाएगा तो वह सोल्यूशन सेट में जाएगा, यहाँ भी जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वो भी इसमें पुट करेंगे, और जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी तो फिर हम वो भी सोल्यूशन सेट में चली जाएगी। सोल्यूशन सेट में 2, 1 या खाली हम सोल्यूशन सेट लिख सकते होते हैं। तो फोर्थ पार्ट आपसे इजीली हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट को देखें, यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू x + 2 फिर -3 = 5 माइनस एब्सोल्यूट x + 2। एब्सोल्यूट को हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं, हमको पता है एब्सोल्यूट को लेफ्ट साइड पे रखते हैं और बाकी वैल्यूज को उधर रखते हैं। तो यहाँ x + 2 के साथ यहाँ माइनस का साइन है, तो जब बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस x + 2 हो जाएगा। यहाँ बराबर है, फिर 5 है और यहाँ -3 या -3 को जब उधर लेके जाएंगे तो वो +3 हो जाएगा। देखें ये भी x + 2 है, ये भी x + 2 है, तो यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है। 1x + 2 + 1x + 2 क्या हो जाएगा, 2x + 2 हो जाएगा = 8 हो जाएगा। 2 को 8 पे डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, फिर एब्सोल्यूट को ख़त्म करेंगे, वही काम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव में लिखेंगे, फिर x की वैल्यूज निकालेंगे, फिर चेक करने के लिए वैल्यू में पुट करेंगे और फिर वो सोल्यूशन सेट हम लिख लेंगे। आप 6 पार्ट को देखें, 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू x + 3 + 21 = 9। 21 है, 21 को उधर लेके जाएंगे, 9 - 21 हो जाएगा। 9 में से 21 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 को 21 में से तो -12 आ जाएगा। यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -24 आ जाएगा। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू -24, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में अच्छे तरीके से बताया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है फासला। फासला कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ -24 आ रहा है जो कि गलत बात है। जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, अगर नेगेटिव में आ रही है तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका सोल्यूशन सेट नहीं होगा। तो सोल्यूशन सेट इसका क्या होगा, खाली सेट होगा। सोल्यूशन सेट को इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ये भी खाली सेट को डिनोट कर रहा है और ये भी खाली सेट को बता रहा है। तो जब एब्सोल्यूट वैल्यू -24 है यानी कि नेगेटिव है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको आप आगे हल नहीं करोगे, जस्ट आप लिख दोगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती और सोल्यूशन सेट जो इसका है वो खाली सेट है। इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के आपके 6 पार्ट हो गए हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट। इसमें है 3 - 5x/4 - 1/3 = 2/3। आपको पता है लेफ्ट साइड पे हमने सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू को लेके आना होता है और बाकी वैल्यूज को उधर लेके चले जाते हैं। यहाँ -1/3 है तो -1/3 जब उधर जाएगा तो ये +1/3 बन जाएगा। अब नीचे क्या है, एलसीएम लेना है। देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो एलसीएम लेने का बहुत ही सिंपल तरीका है, नीचे 3 आएगा, ऊपर वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएंगी 2 + 1। जब एलसीएम लेते हैं दो वैल्यूज फ्रैक्शन में हो, बीच में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो और नीचे सेम नंबर हो तो ऊपर वाली वैल्यू जस्ट वैसे की वैसे आ जाती है 2 + 1 और नीचे 3 आ गया। ठीक है, 2 + 1 3/3 आ गया, 3 को 3 से काटेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा। अब एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करना है, एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ 1 आ जाएगा और एक दफ़ा नेगेटिव के साथ 1 आ जाएगा। आगे मैंने हल नहीं किया, आगे आप खुद कर लें, बहुत ईजी है। तो ये माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 - 5 -5x के साथ जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वो +5x आ जाएगा। नीचे 4 है, 4 उधर चला जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। 5x को इधर ही लेने देंगे, 3 को उधर लेके जाएंगे और फिर 5 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास x की यहाँ भी वैल्यू आ जाएगी और इधर से भी 2 वैल्यूज़ x की आ जाएंगी। 2 वैल्यूज़ आएंगी, हम चेक करने के लिए x की पहली वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे तो वो सोल्यूशन सेट में जाएगी और फिर दूसरी x की जो वैल्यू यहाँ से निकलेगी उसको भी इसमें पुट करेंगे और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी तो सोल्यूशन सेट में हम 2 वैल्यूज़ को लिख लेंगे। ठीक है,
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट को। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी हुई है इज इक्वल टू 6। एब्सोल्यूट को ख़त्म करने के लिए एक दफ़ा प्लस के साथ लगा देंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ लगा देंगे। अब प्लस के साथ है x प्लस 5 2 माइनस एक्स, यहाँ डिवाइड हो रहा है, पूरी वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है, नीचे है डिनोमिनेटर में, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। और ये माइनस है, माइनस को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x प्लस 5 को वैसे ही रहने दिया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया, 6 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6x आ गया। अभी मैं इसको हल कर लेती हूँ, बाद में उसको दिखती हूँ। x माइनस 6x वैसे ही है, माइनस 6x को जब इधर लेके आएंगे तो प्लस 6x हो जाएगा, यहाँ 12 है, प्लस 5 इधर है, जब उधर जाएगा बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। 6x प्लस 1x, यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा तो यहाँ 1 है, 6x प्लस 1x 7x हो जाएगा, और इज इक्वल टू 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा। 7x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 7 को 7 से काट देंगे, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसको देखते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया था, माइनस एक्स माइनस 5 वैसे का वैसे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 6 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x, माइनस एक्स माइनस 6x है, जब इधर आएगा तो प्लस 6x हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 माइनस 5 है, जब उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। 6x माइनस 1x तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 प्लस 5 17 हो जाएगा। 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ डिवाइड होगी। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज़ निकल चुकी हैं, एक 17/5 और एक x इज इक्वल टू 1। दोनों को चेक करने हैं, मैंने सिर्फ इसको चेक किए हैं। x इज इक्वल टू 1, इसको इसमें हमने पुट किया, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 6/1, डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको शो नहीं करते। जब एब्सोल्यूट वैल्यू से 6 बाहर आएगा, पॉजिटिव 6 जब बाहर आएगा तो प्लस 6 ही रहेगा, तो प्लस 6 इज इक्वल टू 6। तो ये बात ट्रू हो गई कि x की वैल्यू जो 1 है ये सोल्यूशन सेट में जाएगी। इसी तरह आप x इज इक्वल टू 17/5 को भी x की जगह पे पुट करोगे और वो भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी, तो हमारा जो इसका सोल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा 1 और 17/5, क्योंकि 17/5 को जब पुट करोगे तब भी वो बात ट्रू आएगी। तो सोल्यूशन सेट जो 8 पार्ट का है वो ये बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। आज हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई बात आपने पूछनी हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उस पार्ट का जवाब दे दूंगी। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।